कभी सोचा है कि एक फुसफुसाहट और एक चीख में बुनियादी फर्क क्या होता है? या फिर एक मच्छर की भिनभिनाहट इतनी तीखी और शेर की दहाड़ इतनी भारी क्यों लगती है? चलिए आज आवाज के इसी विज्ञान की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही है कि एक तेज पतली सीटी और बादलों की गहरी गड़गड़ाहट में असल में अंतर क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में हर आवाज के पीछे ना तीन कलाकार होते हैं। आज हम इन्हीं तीनों से मिलेंगे, प्रबलता, आवृत्ति और तारत, और समझेंगे कि ये तीनों मिलकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। तो ये हैं वो तीन महारथी, प्रबलता, आवृत्ति और तारत्व, जो साथ मिलकर हर आवाज को उसकी खास पहचान देते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले कलाकार से, प्रबलता। इसको आप आसान भाषा में आवाज का दम या उसकी ताकत भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है। प्रबलता का सीधा सीधा लेना देना है एनर्जी से। आवाज में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतनी ही प्रबल, उतनी ही तेज सुनाई देगी। जरा एक ढोल के बारे में सोचिए। अगर उसे बस हल्के से थपथपाया जाए तो एक धीमी सी आवाज आती है ना? पर अगर उसी ढोल पर पूरी ताकत से हाथ मारे तो आवाज एकदम जोरदार होगी। बस सारा खेल इसी एनर्जी का है। अब देखिए, विज्ञान की दुनिया में इसी एनर्जी को एक खास नाम दिया गया है, आयाम, या जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसको नापने का जो पैमाना है वो है डेसिबल। जैसे एक फुसफुसाहट करीब 30 डेसिबल की होती है, तो वहीं एक जेट इंजन 140 डेसिबल तक पहुंच सकता है। तो ये तो हुई आवाज की ताकत यानी प्रबलता। अब बारी है हमारे दूसरे कलाकार की, आवृत्ति, और ये पूरा का पूरा रफ्तार का खेल है। आवृत्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आवाज की जो लहरें हैं वो एक सेकंड के अंदर कितनी तेजी से आगे पीछे हो रही हैं, मतलब वाइब्रेट कर रही हैं। ये सिर्फ कंपन की रफ्तार है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, एक मधुमक्खी को सोचिए। जब वो भिनभिनाती है तो उसके पंख कितनी तेजी से फड़फड़ाते हैं, है ना? ये हुई हाई फ्रीक्वेंसी। और दूसरी तरफ शेर की दहाड़, उसमें एक भारीपन होता है, एक ठहराव, क्योंकि उसका वाइब्रेशन धीमा होता है। ये है लो फ्रीक्वेंसी। और ये जो रफ्तार है ना, इसको नापने के लिए हम हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एचजेड भी लिखते हैं। 1 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 1 कंपन। और मजे की बात यह है कि हम इंसान भी सब कुछ नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की भी एक लिमिट है। आमतौर पर हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही आवाजें सुन पाते हैं। तो हम ये जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे और आखिरी कलाकार की। इसका नाम है तारत्व यानी पिच। यही वो चीज है जो तय करती है कि कोई आवाज हमें तीखी लगेगी या बाहरी। देखिए, पिच असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिमाग का फ्रीक्वेंसी को महसूस करने का तरीका है। हमारा दिमाग उस रफ्तार को, उस फ्रीक्वेंसी को तीखेपन या भारीपन में बदल देता है। जैसे एक छोटे बच्चे की आवाज या सीटी की आवाज कितनी तीखी लगती है ना? वो इसलिए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो पिच भी हाई होती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी की भारी आवाज या बादलों के गरजने की आवाज, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी लो होती है। तो इसका मतलब एक सीधा सा नियम बन गया, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच उतनी ही ऊंची, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच भी उतनी ही नीची। ये दोनों समझ लीजिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए, अब तक हमने इन तीनों कलाकारों से अलग अलग मुलाकात की। अब देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ स्टेज पर आते हैं तो परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। प्रबलता यानी आवाज में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, जिसे हम डेसिबल्स में नापते हैं। फिर आती है आवृत्ति यानी कंपन की रफ्तार, जिसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। और आखिर में तारत्व, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग उस आवृत्ति को कैसे समझता है, आवाज तीखी है या भारी। तो कुल मिलाके बात यह है कि हम अपने आसपास जो भी आवाज सुनते हैं ना, वो इन्हीं तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, प्रबलता, आवृत्ति और तारत्व। फिर चाहे वो हवा में पत्तों की हल्की सी सरसराहट हो या फिर किसी रॉक कॉन्सर्ट का जोरदार म्यूजिक। तो अगली बार जब कोई गाना सुने या किसी को बात करते हुए सुने तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि कैसे सिर्फ ये तीन मामूली सी दिखने वाली चीजें, प्रबलता, आवृत्ति और तारत्व, मिलकर संगीत और हमारी भाषा जैसी कितनी कमाल की और जटिल चीजें बना देती हैं।